अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ये वाला प्रोग्राम बुनियादी तौर पर अदालती ख़बरों से रिलेटेड होता है, जिसमें आला अदालतों में हाई कोर्ट्स आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट आ जाएं, उसमें कौन कौन सी समाअत चल रही हैं, केस में क्या कुछ हो रहा है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखी जाती हैं। चेयरमैन नैब के कॉन्टैक्ट तैनाती के कॉन्टैक्ट्स के उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के केस में बड़ी तफसील के साथ में इमदाद हुसैन का रात को प्रोग्राम होगा, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी बता देता हूँ आपको वो ख़बर यकीनन आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा अभी, कि जिसके अंदर टोटल बताया गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सीक्स लीगल क्लैरिटी ऑन नैब चीफ्स रिमूवल। अब देखें ना कि आर्टिकल 209 के हवाले से कि यहाँ पर एक लैकूना है और उसमें मांगी गई है, ये एडवोकेट चौधरी मोहम्मद सईद ज़फ़र PMLN से ताल्लुक़ है तफसील में, और उन्होंने उसकी तैनाती को कॉन्टेक्स्ट में कि तैयबा गुल वाला मैंने आपको बात बताया था, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि वो इंस्ट्रक्शन ले लें कि सेक्शन 6 जो नैब ऑर्डिनेंस है और जो है ना ये खामोश है चेयरमैन नैब को हटाने के हवाले से। असफनियात अपना अली केस का जिक्र किया, असफनियात अली का केस का जिक्र किया उन्होंने, और बताया यही था कि चेयरमैन नैब को तैनात करना है, और प्रेसिडेंट ने इन कंसल्टेशन विद इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये नहीं बताया था कि इसको रिमूव कैसे करना है, निकालना कैसे है। और अब बुनियादी तौर पर जैसे बताया गया हुआ है, अब आकर हो गई है तब्दीली, तरीक़ाकार अब बदल गया है। अब हो ये रहा है कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की तैनाती के हवाले से अब तरीक़ाकार सेक्शन 6 में तब्दीली आ चुकी है। प्रोसीजर जो सारा अब होना है वो क्या आता है या क्या होता है, लेकिन ये मेरा ख़्याल है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शायद सेटल ना कर पाए, वो रिमूवल के कॉन्टेक्स्ट में है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में जाके सेटल होगा सारा। बहरहाल हम चलते हैं बाकी अगली ख़बरों की तरफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी केस एक लगा हुआ था, वो भी आपसे डिस्कस करना है, लेकिन आप सबसे पहले जिक्र करते हैं रेलवे में आर्जी बुनियादों पर भर्ती मुलाजमिन की मुस्तकली के हवाले से, उनका परमानेंट करने के हवाले से ये केस का 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में मामला हुआ। 80 मुलाजमीन है और सर्विस ट्राइब्यूनल का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है, और रेलवे ने जो दरख्वास्त दायर की थी पाकिस्तान रेलवे ने, वो बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली है। 2013 में भर्ती हुए थे, रेलवे पॉलिसी 2012 में नहीं उतरते हैं, क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतरते हैं, आर्जी भर्तियाँ सियासी बुनियादों पर की जाती हैं। चीफ जस्टिस गुलजार साहब के रिमार्क्स थे। रेलवे हुकाम के गैर पेशा वाराना रवैये की वजह से आज पाकिस्तान रेलवे का ये हाल है। बात तो बिल्कुल सही की है, और सियासी भर्तियों की वजह से रेलवे पर हर तरफ गड़बड़ है, ये भी बात बिल्कुल ठीक की है। रेलवे हुकाम सियासी भर्तियाँ करके फिर उन्हें मुस्तकिल करने के लिए सियासी बुनियादों पर पॉलिसी निकालते हैं, जैसे एजाजुल हसन के रिमार्क्स थे। रेलवे एक हुकूमती इदारा है, तो फिर भर्तियाँ सियासी बुनियादों पर क्यों की जाती हैं, जैसे एजाजुल हसन के रिमार्क्स है। लेकिन ये हो यही रहा है, हर गवर्नमेंट ने हर आकर लूट मार, सिफारिशें, रैपटेपिज्म है, क्या कुछ कहूँ, ये सारा कुछ होता रहा है। रेलवे की 80% आमदन तनख्वाहों और पेंशन में चली जाती है। जस्टिस एजाजुल हसन आर्जी भर्ती होने वाले मुलाजमीन घरों में बैठकर तनख्वाहें लेते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने यह बताया। रेलवे में इसी वजह से तो इतने हादसे होते हैं। चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे आज इस केस के अंदर। रेलवे का कोई निज़ाम नहीं, मुलाजमीन तनख्वाहें लेकर घर आ जाते हैं, जस्टिस एजाजुल हसन ने अदर रिमार्क्स दिए। आर्जी भर्तियाँ कर जाते हैं जो बाद में रेलवे के गले पड़ जाती हैं, जस्टिस एजाजुल हसन। रेलवे में अब भी हर महीने सैकड़ों की तादाद में आर्जी भर्तियाँ होती हैं, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। आर्जी भर्तियों पर पाबंदी है, ये वकील रेलवे ने अब बताया।
अफसरान पाबंदी में भी रास्ता निकाल लेते हैं। जस्टिस जाजुल हसन ने सियासी तकरीनत रेलवे को तबाह कर दिया है। आर्जी मुलाजमिन को मुस्तकल करने के लिए तो 2012 में पॉलिसी बनाई गई थी। जस्टिस जाजुल हसन ने बताया इस पॉलिसी का ज़ेर गौर मुलाजमिन के केस पर इतलाक़ नहीं होता। 2013 की बात हो रही है कि ये बाद में आई। पॉलिसी 2013 में आई जिसका इतलाक़ 31 दिसंबर 2011 तक आर्जी मुलाजमिन पर था। ये वकील रेजवे ने अदालत को बताया जो गौर मुलाजमिन है ये 2013 में भर्ती हुए हैं, इसलिए अदालत ने सर्विस ट्राइब्यूनल का फ़ैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया है। सियासी तकर्रियाँ हमारे यहाँ ये एक आम बात है, याद रखिएगा बड़ी वाज़ेह तौर पर। ये एक नॉर्मल रूटीन है यहाँ, हम इसको इसी तरह लेकर चलते हैं और इसी तरह इस मामले को लेकर ये सारे मामलात आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर की तकर्री से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला महफूज किया था वो सुना दिया और डॉक्टर इकरार अहमद को अपील मंजूर करते हुए हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया और केस की तफसील का फ़ैसला जो है तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के हक़ में फ़ैसला दिया था। मुख्तसर फ़ैसला जस्टिस जाजुल हसन ने पढ़कर सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ डॉक्टर इकरार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता बरस 7 दिसंबर को ये फ़ैसला महफूज किया था। अब हम चलते हैं अगली ख़बर की तरफ या अगले इशूज़ की तरफ के जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा अहम इशू है, ये वाला दानिश स्कूल। जी बिल्कुल, ये जो ड्रामा बनाया था कि पता नहीं एचएन के कॉलेज का और बड़े लूटमार हुई है, आम बच्चों का इस्तेसाल हुआ, यहाँ पर स्कूलों में बाथरूम नहीं है, क्लासें नहीं है, जानवर बांधे हुए हैं। आप सब ने ये सारा रिकॉर्ड पे देख लिया। 4 दीवारी नहीं है, छतें नहीं हैं, लेकिन ये दानिश स्कूल बना के लूटमार बहुत की गई। जाली दस्तावेज़ पर जो है ना दानिश स्कूल भक्कर का ठेका लेने वाले मुलजिम अरशद नदीम की ज़मानत दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। मुलजमान ने जाली दस्तावेज़ा जाली बैंक गारंटी पर ठेका लिया, ये वकील FIA ने अदालत को बताया। चेक्स की रकम से 2 करोड़ मौजूदा मुलजिम ने निकलवाए हैं, ये अदालत को वकील ने बताया। मुलजमान का दीर्घ मुलजमान के साथ प्रॉपर्टी का कारोबार था। ये वकील मुलजिम के वकील जो अपना केस ये बताने अपने प्रॉपर्टी कारोबार की रकम निकलवाई है, कौन सी प्रॉपर्टी ख़रीदी या बेची इसका भी कोई सबूत दे दें। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने रिमार्क्स दिए, कोई ऐसे ही आपको कमीशन क्यों देगा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने बताया स्कूल भी नहीं बनाया गया, सब कुछ जाली दस्तावेज़ पर किया गया। FIA के वकील ने अदालत को बताया 9 अक्टूबर 2020 से ये मुलजिम गिरफ़्तार है। मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया मुलजिम के किसी भी दस्तावेज़ पर कोई दस्तखत नहीं है। बहरहाल अदालत ने ज़मानत उसकी मुस्तरद कर दी है। अब हम चलते हैं आगे। ये बड़ा एक अहम इशू है, ये केस जो आपके सामने रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महफूज फ़ैसला है वो सुना दिया है। 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह। सिविल पटिशन 1097L ऑफ 2020 है। 1 जुलाई 2021 को इसकी समाअत हुई थी इस केस की। आर्टिकल 212 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, आप देख लीजिएगा कि ये सरकारी मुलाजमिन के कॉन्टेक्स्ट में है कि ये आला अदालतों में नहीं आ सकते, हाई कोर्ट वगैरह नहीं आ सकते, इनके लिए सर्विस ट्राइब्यूनल पे जाना होता है। तो हाई कोर्ट में कई दफ़ा ऐसे हैं जो विदाउट जुरिसडिक्शन मामले हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, 212 के तहत हाई कोर्ट मुलाजमत से मुताल्लिक़ मुकदमात नहीं सुन सकती है। कानून के मुताबिक सर्विस ट्राइब्यूनल मुलाजमत से मुकदमा सुनने का मजाज है। आर्टिकल 212 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। हाई कोर्ट को आर्टिकल 212 को मद्देनज़र रखते हुए अपने दायरा इख्तियार का ख्याल रखना चाहिए। फैसला सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मुलाजमा के केस में जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमा को ग्रेड 22 में तरक्की देने का लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला गैर आइनी और गैर कानूनी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। मुलाजमा ने महकमा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सर्विस ट्राइब्यूनल की बजाय हाई कोर्ट में दायर की थी। सर अब यहाँ जो तारीख बताते हैं अदालत में ये ज़िक्र होता है, उन्होंने बताते हुए बताया कि 212 का बार है
वो 212 इस फैसले के अंदर बाकायदा उन्होंने दी हुई है कि किस कॉन्टेक्स्ट में, और 212 की पाबंदी जो है ना वो बहुत लाजमी है। इसमें ज़िक्र किया जाता है, ये 10 फरवरी 2020 का फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़िक्र करती है कि इसमें पहले भी जो है ना, यानी कोई तकरीबन 2012 में भी 2012 की मीटिंग थी जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारा किया था, और 19 फरवरी 2020 को डायरेक्शन दी गई थी कि इनको परफॉर्मा जो है ना प्रमोशन दे दी जाए ग्रेड 20 के दौरान। ये अदालत ने फ़ैसला वंस फॉर ऑल देकर सेटल कर दिया है। यानी इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ सारी सामने रख दी है। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो आइन के आर्टिकल 189 में, कोशिश करूँगा कि 189 भी बैकग्राउंड पर चल जाए, वो लोअर कोर्ट यानी हाई कोर्ट्स वगैरह सब पर पाबंद है। इसी तरह 201 के कॉन्टेक्स्ट में अगर आएँ तो हाई कोर्ट के फ़ैसले लोअर कोर्ट्स के ऊपर पाबंदी है उनकी, उन पर अमल दरामद लाजमी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत कमिट होगी। तौहीन अदालत के लिए आर्टिकल 204 में जाना पड़ता है। ज़रा आम नाज़रीन के लिए क्लियर कर दें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा आर्टिकल 189 बताया, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आर्टिकल 189। हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 201 मैंने बता दिया। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता है तो आर्टिकल 204 तौहीन अदालत के हवाले से लगता है। आपके सामने मैंने कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस मैंने आपके सामने रख दिए हैं, क्लैरिटी के साथ बता दिए हैं। एक जो बात है वो सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती चैलेंज की है, वो बड़ा अहम केस है। चूँकि वक्त कम है, वक्त की किल्लत है, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, लेकिन इस पर अलहदा मैंने बात करनी है और मैं अगले प्रोग्राम में कोई और मैं चीज़ डिस्कस करूँगा तो इस पर ज़रूर मैं बात करूँगा आपसे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।